नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर OROP 3 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हां, OROP 3 के बारे में बात करेंगे। तो मेरी सभी व्यूअर से यह दरख्वास्त है कि जिनको भी यह लगता है कि OROP 3 के बारे में अभी से बात करना प्रीमेच्योर रहेगा या जल्दबाजी रहेगी, तो वो इस वीडियो को यहीं से छोड़ दें। और कई सारे व्यूअर्स को यह सोच होगी, उनके दिल में यह लगेगा कि अभी OROP 2 का एरियर ही सभी को नहीं मिला है, पूरा एरियर ही नहीं बांटा गया है, तो OROP 3 के बारे में अभी से बात करने का क्या मतलब है? दोस्तों, कहीं ना कहीं जरूरत है, क्योंकि OROP 3 के बारे में थोड़ी बहुत सुगबुगाहट और सोशल मीडिया में भी डिस्कशन शुरू हो गया है। तो ऐसे में उसके बारे में जानकारी हमें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से मैं आज ये एनालिसिस वाला वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं कि OROP 3 टेबल्स बेस्ड ऑन OROP 1 एंड 2। मैंने यहां पर जो टेबल एक बना रखा है, जो OROP 1 भी है, इसमें 2 भी है, और आगे OROP 3 का भी आंकड़ा आपको डाल के बताऊंगा कि दोस्तों क्या आगे आने वाले समय में हो सकता है। और मेरा पूरा का पूरा आकलन, पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन रहेगा, वो OROP 1 और OROP 2 के बेस पर रहेगा, जिसमें आगे मैं OROP 3 में उनको कन्वर्ट करके आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए, इस टेबल को मैं बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले कुछ आंकड़े यहां पर मैंने लिख रखे हैं, उनको समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो OROP 1 और OROP 2 में जो एरियर बांटा गया था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। OROP 1 में जो एरियर बांटा गया था दोस्तों, वो 24 महीने का लगभग बांटा गया था, क्योंकि 2014 जुलाई से OROP 2 लागू किया गया था, और उसको जब दिया गया लगभग 2016 के मिड में जाके दिया गया, तो लगभग 2 साल का एरियर बना था जो बांटा गया था। अब सामने ये जो द इकोनॉमिक टाइम्स का आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, जो कि 8 नवंबर 2020 का रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में दोस्तों सरकारी आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया है कि कुल OROP 1 का एरियर का भुगतान के लिए सरकार ने 10,795 करोड़ रुपए खर्चा किया। यानी कि ये 7th पे कमीशन के पहले की बात है, और इसमें 10,795 करोड़ रुपए सरकार ने खर्चे किए, और वो खर्चे हुए हैं दोस्तों 2 साल का एरियर का भुगतान के लिए। अब यहां समझने की जरूरत है OROP 2 को। अब ये जो OROP 2 है, आप ये जो सामने देख पा रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का 25 मार्च 2023 का रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में आगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो देख पा रहे हैं दोस्तों आप सब, ये है 28,000 करोड़ रुपए सरकार को OROP 2 के एरियर के भुगतान के लिए खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि पहले जो खर्चा हुआ था 10,795 करोड़ OROP 1 में, और OROP 2 में अभी खर्चा हो रहा है 28,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, आपने देखा कि 42 महीने के लिए सरकार 28,000 करोड़ रुपए OROP 2 में जुलाई 2019 से दिसंबर 2022 तक का एरियर बांटने जा रही है, या बंटवारा अभी हो रहा है। पूरों को नहीं भुगतान हुआ है, अभी भी बहुत बचे हैं, ये सच्चाई है, ये मानता हूं मैं। लेकिन 28,000 करोड़ रुपए सरकार ने धार्य किए हैं OROP के एरियर के लिए। अब यहां समझते हैं दोस्तों कि प्लस या माइनस कितने की हुई है। अगर हम OROP 1 और OROP 2 की बात करें, तो क्या 10,000 करोड़ रुपए उस समय में बांटे गए थे, और OROP 2 में अगर 28,000 करोड़ रुपए बांटे गए थे, तो यानी कि OROP 2 में क्या ज्यादा पैसा बांटा गया, या जो ग्रोथ है वो ज्यादा हुआ है, उसको समझते हैं। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो OROP 1 बांटा गया था, वो 7th पे कमीशन के पहले का पैसा था। कुछ हिस्सा उसमें 7th पे कमीशन के बाद का भी जुड़ा है, जो 2016 के जो शुरुआती महीने हैं वो जुड़े हैं। लेकिन जुलाई 2014 से लेकर दिसंबर 2015 तक का जो समय था, वो पूरा का पूरा 7th पे कमीशन के पहले का समय था। यानी कि उसमें आपको 2.57 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर 10,795 करोड़ को हम पूरे के पूरे अमाउंट को 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस समय में अगर आज के हिसाब से हम आकलन लगाएं, तो 27,743 करोड़ रुपए OROP 1 में भुगतान हुआ था। यानी कि बहुत अच्छा भुगतान हुआ था, जो कि 24 महीने का था। क्योंकि दोस्तों 24 महीने में अगर 27,743 करोड़ रुपए भुगतान हुआ था, तो आगे 42 महीने में जो OROP 2 में भुगतान हुआ है 28,000 करोड़ रुपए, जो कि कहीं ना कहीं बहुत कम। अभी आप शायद थोड़ा सा समझ गए होंगे कि OROP 1 में जो 10,795 करोड़ रुपए भुगतान हुआ था, उसको हमने 2.57 में कर दिया, क्योंकि वो 7th पे कमीशन के पहले का भुगतान था। अब आगे तो 2.57 मल्टीप्लाई हो चुका है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें, तो 27,743 करोड़ रुपए OROP 1 में और 28,000 करोड़ रुपए OROP 2 में, लगभग बराबर का आंकड़ा। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है दोस्तों कि OROP 1 था 24 महीने का एरियर, और OROP 2 में जो एरियर बना है वो 42 महीने का एरियर, क्योंकि OROP 2 बहुत देरी से भुगतान हुआ है।
तो यहां पर अभी आप समझ गए होंगे कि 42 महीने के लिए 28,000 करोड़ रुपए और 24 महीने के लिए 27,000 करोड़ रुपए। तो उसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो ओआरओपी 1 के सामने ओआरओपी 2 बिल्कुल धड़ाम से गिर गया है, बिल्कुल गिर गया है। और अगर हम इसको आंकड़ों में अगर परसेंटेज में लेके आए तो 35 से लेकर 42% तक जो है गिरावट हुई है ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 में। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 35 से लेकर 42% तक की गिरावट हुई है ओआरओपी 1 से लेकर ओआरओपी 2 में। और अगर एक्यूरेट 2.57 के हिसाब से बोलूं तो 42.3% की गिरावट थी ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 में। अब तो दोस्तों आप सब ये समझ गए कि ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 में क्या हुआ है। अब दोस्तों ओआरओपी 1 की अगर हम बात करें तो पर मंथ हर महीना जो एरियर दिया गया था उसमें खर्चा हुआ था 1156 करोड़ रुपए हर महीना, क्योंकि ये हुआ था 27,743 करोड़ रुपए। इसको अगर 24 महीने से हम डिवाइड करें तो हमें मिलता है 1156 करोड़ रुपए। और अगर हम 28,000 करोड़ को 42 महीनों से डिवाइड करें तो ये बनता है दोस्तों 667 करोड़ रुपए। यानी कि हर महीने के एरियर के लिए ओआरओपी 1 में 1156 करोड़ रुपए बांटे गए थे, जो कि ओआरओपी 2 में 667 करोड़ रुपए बांटे गए थे। अभी आप शायद समझ गए होंगे कि गिरावट किस तरीके से हुई है। कहां 1156 करोड़ रुपए ओआरओपी 1 में बांटे गए थे हर महीना, एरियर की बात कर रहा हूं मैं, और ओआरओपी 2 में 667 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। अब इस हिसाब से अगर ओआरओपी 1 में जो है 1156 करोड़, ओआरओपी 2 में 667 करोड़, और यही प्लस माइनस इसी तरीके से अगर गिरावट को हम लें तो टोटल मिलाकर के ओआरओपी 3 में हमें 434 करोड़ रुपए का आंकड़ा निकलता है दोस्तों। 434 करोड़ रुपए ओआरओपी का हर महीने का एरियर के लिए दिया जाएगा अगर समय से नहीं दिया गया तो देखिए, अगर हम ये मैंने 35% के हिसाब से लिया है, क्योंकि बीच का लिया है मैंने, 35% भी अगर गिरावट होती है इस हिसाब से, क्योंकि गिरावट होनी तय है दोस्तों। किस लिए तय है कि ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 के बीच में तो फिर भी 7th पे कमीशन था। अभी तो 7th पे कमीशन के अंदर अंदर की बात है, क्योंकि जुलाई 2019 में ये ओआरओपी 2 दिया गया और आगे जुलाई 2024 में ओआरओपी 3 दिया जाएगा, जो भी 7th पे कमीशन के अंदर अंदर का ही रहेगा। तो इस 7th पे कमीशन से 7th पे कमीशन के बीच के अंदर का जो फासला होने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। हां, अगर एमएसपी की जैसे बात की जा रही है कि हालांकि वो होगा नहीं, कि वो मेडिकल बेस्ड होगा या आपका फिजिकल फिटनेस बेस्ड होगा, अगर उस हिसाब से एमएसपी को कर दिया जाए और एमएसपी को जो है बेसिक पेंशन के कैलकुलेशन से बाहर कर दिया जाए तो और गिरावट हो सकती है, बढ़ोतरी तो नहीं होगी। तो बढ़ोतरी होगी 2024 में, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी, लेकिन ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 में जो गिरावट है शायद उससे भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसलिए वाहवाही या बहुत कुछ मिलेगा ऐसी हम आशा ना करें। अभी मैं टेबल समझाता हूं दोस्तों आपको। मैंने जो यहां पर ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 का टेबल बना रखा है, उस टेबल को हम समझते हैं। ओआरओपी 1 में दोस्तों एक सिपाही 17 साल वाई ग्रुप का जो बेसिक पेंशन निकला था वो निकला था 6,665। उसी हिसाब से नायक 22 साल का 7,170, हवलदार 24 साल का 7,808। इसी हिसाब से जाकर के कैप्टन 30 साल वाले का 17,010 रुपए का एवरेज पेंशन निकला था ओआरओपी 1 में। अब उसका मल्टीप्लिकेशन 2.57 में होने के बाद 7th पे कमीशन में जो आंकड़ा बना था वो बना था ये। तो और ओआरओपी 2 में जो टेबल निकला उसके बारे में आपको पता ही है, लेकिन फिर भी बता दूं, सिपाही का 18,807 रुपए, नायक का 21,244 रुपए। यहां मैं पूरी सर्विस की बात कर रहा हूं, 17 साल का सिपाही, 22 साल का नायक, 24 साल का हवलदार। तो उस हिसाब से जो ओआरओपी 2 में निकला दोस्तों 22,257 रुपए हवलदार का, 24,825 नायक सुधार का है ओआरओपी 2 में एवरेज। अब दोस्तों यहां पर जो बढ़ोतरी और कटौती हुई है उसको समझते हैं। जो ओआरओपी 1 से लेकर ओआरओपी 2 की अगर हम बात करें तो जो सिपाही रैंक में 9.80% की बढ़ोतरी हुई है। नायक रैंक में, ये पूरे सर्विस की बात कर रहा हूं मैं, सिपाही 17 साल, नायक 22 साल, क्योंकि बीच का अगर आंकड़ा लेंथ ऑफ सर्विस लें तो उसमें शायद वेरिएशन हो सकता है, और ये मैं वाई ग्रुप की बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिपाही 17 साल वाले का 9.8% का बढ़ोतरी हुआ है ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 में, और नायक की बात करें तो 15.29, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी नायक में ही हुआ था, नायक 22 साल वाले में। और हवलदार की बात करें तो 10.92, नायब सुधार की बात करें तो ये निगेटिव ग्रोथ में चले गए। अभी दोस्तों ये जितने भी जेसीओ रैंक
2016 से पुराने जेसीओ रैंक सभी को नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी नहीं हुई है, बिल्कुल नीचे चले गए, कटौती में चले गए। लेकिन पे प्रोटेक्शन की वजह से, पेंशन प्रोटेक्शन की वजह से उनका पेंशन कम तो नहीं हुआ, जितना था उतना रह गया, लेकिन टेबल में उनका ग्रोथ नेगेटिव हुआ है, यानी कि ओआरओपी 1 में जितना मिला ओआरओपी 2 उससे भी कम का निकला है। तो दोस्तों नायब सुधार से लेकर के ऑनरेरी कैप्टन तक का जो है बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ था, और वो था नायब सुधार का -7.16, सूबेदार का 4.95 माइनस में, सूबेदार मेजर का 0.38, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का 0.37 और ऑनरेरी कैप्टन का 2.79% की माइनस। अब इन आंकड़ों के आधार पर ओआरओपी 1 ओआरओपी 2 के हिसाब से अगर इसी कैलकुलेशन के बेस पे, इसी बढ़ोतरी कटौती के बेस पे हम आगे बढ़े तो कितना बनेगा ओआरओपी 3 में एवरेज पेंशन एक सिपाही 17 साल का? मेरे आंकड़े के हिसाब से अगर मैं इसमें अब 9.80% जोड़ दूं तो 20,650 रुपए दोस्तों बन रहा है, 20,650 रुपए बन रहा है एक सिपाही का जो 17 साल सर्विस करके पेंशन आया हुआ है 2000। हालांकि आपको बता दो ये आंकड़े में वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि 2023 में आए हुए जो पेंशनर है उनका एवरेज पेंशन लिया जाएगा। ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 में इसी हिसाब की बढ़ोतरी या कटौती होती है तो सिपाही का 20,650 रुपए एवरेज पेंशन ओआरओपी 3 में निकलने के आसार हैं। और नायक का मैं बात करूं इसी हिसाब से अगर बढ़ोतरी हो तो 24,492 रुपए बन सकता है दोस्तों, 24,492 रुपए बन सकता है दोस्तों। और हवलदार की बात करूं, हवलदार 24 साल तो 24,687 रुपए, 24,687 रुपए। अब यहां पर दोस्तों ये जो डिफरेंस है बिल्कुल कम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आगे जो ये नायब सुधार और ऑनरेरी कैप्टन तक के रैंक जो है ये नेगेटिव ग्रोथ में चले गए थे ओआरओपी 2 में, लेकिन ओआरओपी 3 में ये लगभग ओआरओपी 1 के बराबर रहने के आसार हैं, चांसेस ये हैं, क्योंकि ओआरओपी 1 में जो बढ़ोतरी दी गई थी ओआरओपी 2 में वो जितनी कटौती होनी थी वो धड़ाम से गिर चुका है। आगे जब ओआरओपी 3 आएगा तो इन रैंक्स में लगभग ये जो 7 सीपीसी का जो है इसके बराबर का आने का चांस है, लेकिन एक्यूरेट आंकड़ा बता पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसलिए ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 के बेस पर जो आंकड़ा निकल रहा था उस आंकड़े के आधार पर मैंने आपको ओआरओपी 3 का टेबल समझाने की कोशिश की, जिसमें मैंने सिपाही से लेकर हवलदार का इंक्लूड किया, लेकिन आगे जो रैंक में नेगेटिव ग्रोथ था ओआरओपी 2 में उनको मैंने यहां इंक्लूड नहीं किया। तो दोस्तों कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर मुझे ओआरओपी 3 के बारे में आपको समझाना था कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। ओआरओपी 3 में बहुत ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादातर चांसेस ये हैं कि बढ़ोतरी कहीं किसी रैंक में होगी भी तो कम की होगी, लेकिन कटौती शायद ना हो, बढ़ोतरी ही शायद देखने को मिले, लेकिन बहुत कम की बढ़ोतरी होगी। और आपने ये जो एरियर का आंकड़ा देखा, अगर ओआरओपी 1 में 1156 रुपए का हर महीने का एरियर बना तो ओआरओपी 2 में 667 रुपए का बना, 667 करोड़ रुपए का बना। और अगर इसी हिसाब से कम होता गया तो ओआरओपी 3 में 434 करोड़ रुपए का एरियर बनेगा, अगर ओआरओपी 3 को समय से नहीं दिया गया तो दोस्तों इसी जानकारी को और इसी एनालिसिस को लेकर के आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।